लौटने को कहती है वह माना कर देती है, और जवाब में यही कहती है, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सब कैसे हैं कमेंट करिएगा। हम लोग तो अच्छे हैं और देख सकते हैं हम लोग तैयार हो गए और निकल भी चुके हैं। तो गाइस आज हम लोग जोड़ा बांध जा रहे हैं। आज धर्म शिक्षा शिविर है, सेमिनार बोलते हैं। तो गाइस हम लोग अभी निकले हैं, तो पहुंचेंगे तो दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिए। हम लोग दिखाते हैं आज दिन भर में क्या होता है। तो गाइस हम लोग लाठीघाटा पहुंच चुके हैं, देखते हैं ऑटो मिलता है कि नहीं। तो गाइस हम लोग ऑटो पकड़ पहुंचने के बाद दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस हम लोग जोड़ा बांध पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। अभी स्वागत करके अंदर कर रहे, ठीक है टाइम में पहुंचे हैं। हम लोग सोच रहे थे लेट हो गया। तो गाइस अभी स्वागत हो रहा है, देख सकते हैं। पूरा भर गया है, देख सकते हैं। बहुत ही खुशी और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर की अगुवाई है और आप लोगों के बीच में पहुँचने पाई हूँ। और जब से मेरे को न्यौता मिला, हमको लगा था कि आपको वो दिन पहुँचे तो मैं बड़ा जाऊँ। आज वो दिन आज पहुँच गया और हम आप लोगों के बीच में आ पाए।
किए हैं और इसलिए मैं भी खुश हूँ और आप लोग भी खुश हैं और इसलिए पूरा करने से तो धन्यवाद देते हैं और आप सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद पुनः ऐसे समय में। मेरी ओर से भी सबको यीशु है सुंदर स्वागत के लिए सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ सुंदर प्यार के लिए। और मैं कविता गाते हूँ जोराबाद पुनः सबको यीशु है धन्यवाद। सबको धन्यवाद वाजरी दाऊद माशाल्लाह मुबारक जोराबाद पेरिस चेयरमैन सबको यीशु है। सबको मेरी ओर से सुसहाय मेरा सुखना प्रचारक संघर्ष सनापापक एडल मंडी मंडी चेयरमैन पुनः आपको धन्यवाद। समाज पास्टर और उसके साथ साथ पास्टर महिला संघ के सेक्रेटरी धन्यवाद। ये क्या बेच से रजिस्ट्रेशन के मुक्ति वचन 16 अपने कामों को यहाँ पर से चॉकलेट नहीं है चॉकलेट निकालो निकालो जल्दी दो ना कुरकुरे दो। तो गाइस यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रही है। तो गाइस हम लोग खरीद लिए चलो पकड़ो ले गाइस उपासना शुरू हो रहा है देख सकते हैं आप शुरू होगा। में 333 प्रभु यीशु मेरे प्रिय लोगों को बचाने हार अपने प्राण को तूने दिया कि हमारा हो उद्धार। प्रभु यीशु सबका तुझसे हो उद्धार। साक्षीवाणी गीत नंबर 333। जितना समय तक हम यहाँ रहेंगे सभी कामों को हम प्रभु के हाथों में डालते हैं। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम अपने सभी कामों को मेरे ऊपर डालते हो और मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हारे कामों को सिद्ध करूंगा और सफल भी करूंगा। कई बार हम चिंता में पड़ जाते हैं हमारे घर कैसे चलेगा। बहनों की कई सारी जिम्मेदारी है, कई सारे कामों को छोड़ के आप लोग आए होंगे यहाँ पर और हमारे यहाँ प्रेजेंट होना यानी उपस्थित रहना बेकार नहीं जाएगा। हम कुछ तो यहाँ से लेके जाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि कई बार हम अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं हमारे बच्चे का शिक्षा कैसे, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, हम घर कैसे चलाएंगे, बच्चे की शादी ब्याह कैसे होगी। ये सारी चिंता प्रभु कहता है तुम्हारी चिंता मुझ पर डाल दो। और अगर हम प्रभु में सारे चिंता को डालते हैं तो प्रभु हमारी चिंता करता है, वो हमारी चिंता करता है, पल पल हमारी खबर रखता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। एक बार अगर हम अपने आप को समझ लेंगे कि हम है कौन, हम संतान किसके हैं। हम कई बार हमारा मन छोटा हो जाता है। इस दिन को ठहरा पाए हैं और इस दिन को ठहरा के प्रभु यहाँ जितना सोचे नहीं थे उससे अधिक संख्या में उपस्थित हमें होने के लिए योग्य बनाया है। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं और पिता इस दिन अब से लेकर पूरी खत्म होने तक पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। यहाँ जितने भी माता बहनें और जितने भी मेहमान उपस्थित हैं सब कोई को आपके नियंत्रण में देते हैं। जो हमें यहाँ इस बीच में जो भी प्रवचन सुनाया जाएगा पिता जीव जुबानों का ऊपर बोलने वाला पवित्र आत्मा आपको जिसके द्वारा की जो भी वचन की गहराई बातें होगी वो इस बीच में बोया जाए और उसके साथ साथ उस वचन को हमारे हृदय में बचने के लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद मांगते हैं। ये सब कुछ आपको देते हुए पिता इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य
जानते हैं और मूल विषय है सभी प्रकार के देन दान के विषय। ख्रिस्त में उपस्थित मेरे प्यारों, जब हम लोग आरंभ में देखेंगे तो परमेश्वर पिता जब आदम को देखा तो आदम को अकेला रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक दूंगा ऐसा अपने मन में कहा और ऐसा बनाऊंगा, ऐसा दूंगा कि आदम के साथ मेल खाए। और परमेश्वर को ये भी अच्छा नहीं लगा कि केवल एक आदमी पुरुष परिवार में रहे, समाज में रहे, कहीं पर भी रहे और सब वही पुरुष ही काम करे। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा और इसलिए उसके लिए एक सहायक की आवश्यकता थी और उसके लिए परमेश्वर ने एक सहायक भी बनाया और जिसको हम लोग जानते हैं हवा। और हम लोग जानते हैं महिला संघ का उद्देश्य को थोड़ा हम लोग जानेंगे कि महिला संघ का उद्देश्य यही है कि कलीसिया की सभी महिलाओं को परमेश्वर के भय, प्रेम, भरोसा, विश्वास में बढ़कर पड़ोसी प्रेम को विशेष स्थान देने को प्रेरित करना ही महिला संघ का उद्देश्य है। साल में एक खास विशेष दिन आता है कि महिला दिवस मनाते हैं। कौन सा दिन को मनाते हैं, कोई बोलेंगे? एक धन्यवाद। जितना पर्व के जो पहला एतवार आता है उसको हम लोग महिला दिवस के रूप में मानते हैं। तो साल में जो पंजिका में भी देखते हैं कि जितना पर्व प्रभु यीशु मसीह का जो जितना पर्व के बाद महिला दिवस आता है उसमें हम लोग सब कोई जानते हैं भी उस दिन का जो गिरजा आराधना होता है महिलाओं के द्वारा ही होता है ना, होता है कि नहीं? मार्च महीने की प्रथम शुक्रवार जितने भी तारीख हो ना, तो मार्च महीना की प्रथम शुक्रवार को विश्व प्रार्थना दिवस मनाया जाता है। और इस विश्व प्रार्थना दिवस मनाने का खास उद्देश्य यही है कि उसमें विश्वव्यापी जो आंदोलन था उस समय, हम लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इस प्रकार से विश्व युद्ध हुआ था और उस समय बहुत महिलाओं ने कष्ट में जीवन बिताते थे। तो इसलिए विश्व प्रार्थना दिवस का खास उद्देश्य ये है कि जो एक साथ किसी एक देश के लिए प्रार्थना किया जाता है और उस प्रार्थना विश्व प्रार्थना दिवस में सभी महिलाओं को एक सूत्र में बंधाती है। और यह आंदोलन 170 देशों के लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष WCC अर्थात वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस संपन्न किया जाता है। इसमें विश्व के सभी महिलाओं को उस प्रार्थना जो विश्व प्रार्थना दिवस है उस प्रार्थना दिवस में सभी महिलाओं को जोड़ता है। सुंदर लागेगा
शिक्षा स्वास्थ्य शिविर को हम लोग सक्षम बनाने पाए हैं। इसलिए मैं प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। अभी हम लोग पुनः प्रवचन की ओर जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा से तू अगुवाई कर, ताकि जो रूथ के विषय में जो शिक्षा देना चाह रहे हैं, हाँ प्रभु, उसको अच्छी रीति से सिखाने पाएँ और उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़े। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। पुनः सबको बहुत हमको लगता है सब मंडली से हम लोग आए हैं ना, हाजिरी तो नहीं किए, लेकिन यह विश्वास है कि हम लोग जो हमारे जोराबंद पास्टोरेट में जो 22 मंडलियाँ हैं, सभी मंडली से हम यहाँ उपस्थित हैं, ऐसा हम आशा विश्वास रखते हैं। और ये कोई सम्मेलन नहीं है, यह शिक्षा शिविर क्लास है, सेमिनार है। हम लोगों को विशेषकर जो हमारे कलीसिया में जो हम लोग रहते हैं, मंडली में रहते हैं, और हम लोग जो मुट्ठी खोलकर जो हर्ष से दान देते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, क्या होता है, उसी के विषय में आज का विशेष सेमिनार रहा। और दान देने के विषय में हमने हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा बहुत सुंदर हमने सीखा। हम समझते हैं कि सब कोई हम लोग समझ गए हैं। कई बार यहाँ मीटिंग होती है, महिलाओं का जो मीटिंग होती है, पास्टोरेट मीटिंग, पेरिस मीटिंग, तो कई सारे बातों को हम लोग सुनते हैं। बहुत सारे भाई बहाने हैं जो हम लोग दान देते हैं, वो कहाँ तक कैसा सेंट्रलाइज होता है, उसको कोई हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और यही कहते हैं कि हम लोग जो दे रहे हैं उसको आप लोग क्या करते हैं ना। इसी बातों को लेकर आज का ये सेमिनार हमने रखा, और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम पूछना चाहते हैं, जो भी हमारा महिलाओं का देन दान है, सब कोई समझ गए हैं? अगर नहीं समझे हैं तो हम लोग दोबारा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई भी छोटा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जो हम लोग देते हैं वो क्या होता है, कहाँ तक जाता है, डाउट नहीं होना चाहिए ना। सब कोई सीख कर समझ कर यहाँ से जाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा जो देन दान के विषय में सबको सही जानकारी मिले, ज्ञान मिले, और हम लोग खुशी से हर्ष से देने पाए। वार्षिक देन हम लोग कितना देते हैं? 50 रुपया। 50 रुपया में बांटवारा है ना। मानली के लिए 10 रुपया, पास्टोरेट के लिए 5 रुपया, पेरिस के लिए 5 रुपया, डायसिस के लिए 10 रुपया और सीसी के लिए 20 रुपया। टोटल कितना हुआ? 50 रुपया, जिसको हम लोग हर साल देते हैं। वार्षिक दान करते हैं या तो संघ दान करते हैं। जो हर महीना जो हम लोग महिला संघ का जो मुट्ठी दान अर्पण करते हैं, उसका हम लोग 50%, जिसको आप बधाई बोलते हैं, मान लिया जाए हमारे जोड़ाबंद मंडली में एक महीना में कितना हुआ? 100 रुपया इनकम हुआ, तो 50 रुपया मंडली में रखना है और 50 रुपया को पास्टोरेट में जमा करना है। उसी प्रकार हर पेरिस मंडली से आएगी, और जितना पास्टोरेट में जो 50% जो जमा होता है, मान के लिया जाए जोड़ाबंद पास्टोरेट में 500 रुपया हुआ, तो 500 रुपया में 50% 250 पास्टोरेट में रहेगी, और 250 हम लोग कहाँ सेंट्रलाइज करते हैं? पेरिस को हम लोग 250 सेंट्रलाइज करते हैं। उसी प्रकार पूरे पास्टोरेट से जितना भी जमा होता है, मान के लिया जाए पेरिस में 1000 रुपया आया, तो उसको 1000 रुपया को पेरिस में 500 रुपया रखना है, और 500 रुपया को डायसिस में जमा करना है। उसी को बोलते हैं हम लोग जो इनकम का 50% या तो अर्थ बटाई, उसी को कहा जाता है। विश्व प्रार्थना दिवस का और न्यूनतम सिक्का का जो भी हम लोग मंडली में कलेक्शन करते हैं, उसको ना मंडली, पेरिस, डायसिस, सीसी में कहीं भी उसको नहीं रखा जाता है, और हर साल एक विशेष देश के लिए, क्षेत्र के लिए उसको कलेक्शन किया जाता है, और जितना भी पूरा कलेक्शन होता है 100% उसी देश के बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए दिया जाता है, और उसको ना पेरिस में, ना डायसिस में, ना सीसी में कहीं नहीं रखते हैं। पूरा का पूरा
उस देश के लिए जाता है जो उत्पीड़न में है, तकलीफ में है, अकाल हो जाती है, समस्या है, उनकी सहायता के लिए उसको भेज दिया जाता है और वहाँ तक वह पहुँचता है। आज का जो विषय है रूप के विषय में, अर्थात यहूदा प्रदेश के बैतलहम नगर में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में माता पिता थे और 2 बेटे थे। पिता का नाम था एलीलेमेक और माता का नाम था नाओमी। एलीलेमेक और नाओमी का 2 बेटे थे जिसका नाम है महलोन और क्लियोन। ये बैतलहम नगर में वे रहा करते थे, परंतु उस बैतलहम नगर यहूदा शहर में अकाल आता है और उसके डर से वे परिवार कहाँ चले जाते हैं, मोआब देश को चले जाते हैं। और नाओमी और उसके दोनों बेटे मोआबीन स्त्रियों से या तो लड़कियों से वे विवाह करते हैं और विवाह करने के बाद में नाओमी और उसके दोनों बेटे और बहुएं, जिसका नाम था बड़ी बहू का नाम था ओरपा और छोटी बहू का नाम था रूत, वे पूरे परिवार मोआब देश में रहा करते थे। और जब उनका दोनों बेटों का विवाह हो जाता है, शादी होने के बाद भी वे ज़्यादा दिन तक वहाँ नहीं रहते हैं और दोनों बेटों का मृत्यु हो जाती है, अर्थात एलीलेमेक का भी मृत्यु हो चुका और उनके 2 बेटे थे मालो और क्लियोन, उनका भी मृत्यु हो जाती है। कि जो बैतलहम यहूदा देश के जो बैतलहम नगर में जो अकल कम पड़ गई है और फिर से वहाँ उपज होने लगा है और बहुत खुशी से लोग वहाँ रह रहे हैं, भरपेट उन लोगों को खाना मिल रहा है, तो इस बात को वह जानती है और वह सोचती है कि मैं पुनः अपना देश को लौटूंगी। कि आप दोनों बेटियां या तो बहुएं अपने अपने मायके चले जाओ। और इसको समझाने के बाद जो बड़ी बहू थी ओरपा, वे उसके सास की बातों को मानकर वह अपने मायके लौट जाती है। परंतु हम उस जगह में छोटी बहू रूत को देखते हैं, वह राजी नहीं होती है और जो अपनी सास उसे लौटने को कहती है वह माना कर देती है और जवाब में यही कहती है, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है रहेगा। Audio Jungle.